हमारा यूनिवर्स पूरी तरह से मिस्ट्री से भरा पड़ा है। साइंटिस्ट दशकों से हमारे यूनिवर्स के एवोल्यूशन के बारे में, उसके बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। उसमें मौजूद स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, कॉमेट्स और न जाने कितनी बॉडीज आज भी अनएक्सप्लोर्ड ही हैं। तो यूनिवर्स को और एक्सप्लोर करने के लिए समय समय पर रिसर्च होती रही है और उन्हीं रिसर्च में वैज्ञानिकों ने कई सारे डिफरेंट साइज के कुछ छोटे, कुछ गैसियस प्लैनेट पता लगाए हैं, जिनमें कुछ काफी सिमिलर भी हैं, बट मोस्टली प्लैनेट्स बहुत ही ज्यादा यूनिक हैं एक दूसरे से। किसी प्लैनेट पे ग्लास की बारिश हो रही है तो कहीं पानी ही पानी है। तो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको हमारे ब्रह्मांड में मौजूद ऐसे ही कुछ स्ट्रेंज प्लैनेट्स के बारे में बताने वाले हैं। तो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें हमें सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों, ये है GJ124b, जिसे द वाटर वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। इस प्लेनेट पर आप जहां तक भी देख पाओगे आपको पानी ही पानी दिखेगा। ये पूरी तरह से पानी से ढका हुआ है। इस प्लेनेट को एम अर्थ प्रोजेक्ट के तहत दिसंबर 2009 में खोजा गया था। ग्लीज 1214b हमारे सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद एक एक्सोप्लैनेट है जो ग्लीज 1214 नाम तारे की परिक्रमा करता है। इसका पेरेंट स्टार हमारे सन से 48 लाइट ईयर्स दूर है। इस एक्सोप्लैनेट की गिनती सुपर अर्थ के रूप में की जाती है क्योंकि इसका आकार हमारी पृथ्वी के मुकाबले काफी बड़ा है और कहा जाता है कि पृथ्वी के डायमीटर का लगभग 2.5 गुना है और इसका वजन हमारे पृथ्वी से लगभग 7 गुना ज्यादा है। GJ1214b को अपने तारे का चक्कर लगाने में 38 घंटों का समय लगता है, जो अर्थ के कंपैरिजन में अपने स्टार के 70 गुना ज्यादा नजदीक मौजूद है। और यही वजह है कि इसकी सतह पर टेम्परेचर काफी ज्यादा रहता है, जो वैज्ञानिकों के अनुसार 280 डिग्री सेल्सियस के करीब होगा। नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ जापान के साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इसका टेम्परेचर और प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि पानी अपने नॉर्मल रूप में नहीं रह पाता और इसीलिए वाटर वर्ल्ड होने के बावजूद भी यहाँ पानी की मौजूदगी प्लाज्मा के रूप में है। और इस प्लेनेट के बारे में और ज्यादा पता लगाने के लिए हबल टेलीस्कोप की मदद ली साइंटिस्ट ने, जिससे ये पता चला कि इस प्लेनेट पर ठोस सतह मौजूद नहीं है। और इतना ही नहीं, इस प्लेनेट की स्केल हाइट भी अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। इस प्लेनेट का ह्यूज मास वाटर से ही बना हुआ है और इस प्लेनेट का एटमॉस्फेयर एक थिक स्टीमी लेयर से घिरा हुआ है और ये है यहाँ के हाई टेम्परेचर की वजह से। और इसी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से यहाँ पर हॉट आइस और सुपरफ्लूइड लिक्विड जैसे भी मटेरियल पाए गए हैं। ये प्लेनेट सुपर अर्थ होने के बावजूद भी हमारी पृथ्वी से काफी अलग है और वैज्ञानिक लगातार इस प्लेनेट से जुड़ी जानकारी इकट्ठी करने में लगे हुए हैं। 55 कैनकरी E, अ डायमंड प्लेनेट। दोस्तों, इस प्लेनेट को आप एक विशाल डायमंड भी मान सकते हो क्योंकि मानिए न मानिए ये प्लेनेट पूरा हीरे से बना हुआ है। इस प्लेनेट को 2004 में खोजा गया था और ये वो एक्सोप्लैनेट है जो सूरज जैसे ही एक स्टार 55 कैनकरी A के ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। 55 कैनकरी E से जाना जाने वाला ये प्लेनेट डायमंड प्लेनेट भी कहा जाता है और ऐसा होने की वजह है वहाँ का टेम्परेचर और प्लेनेट पर मौजूद एलिमेंट्स। ये प्लेनेट भी अपने सन से बेहद करीब है, इतना करीब है कि इसे अपने स्टार के चक्कर लगाने में सिर्फ 3 दिन लगते हैं। मतलब कि 3 दिन में 1 साल खत्म। अपने स्टार के इतना ज्यादा नजदीक होने की वजह से यहाँ पर भी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और टेम्परेचर हमेशा ही हाई रहता है। तो इस प्लेनेट पर कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से कार्बन भाप बनकर बादल बनते हैं और ठंडे वातावरण में आते ही इसमें से बारिश होती है, लेकिन पानी की नहीं, हीरों की। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे, तो मैं आपको बता दूं, कार्बन और हीरे में एक ही तत्व होता है। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से कार्बन हीरे में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्लेनेट पर ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ही ज्यादा रहता है क्योंकि ये अपने स्टार के बेहद करीब है और इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है। इसी वजह से इस प्लेनेट पर चीजों का दबाव बना रहता है। ये प्लेनेट 40 लाइट ईयर्स दूर है और इस प्लेनेट पर टेम्परेचर लगभग 726 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। दोस्तों, इस प्लेनेट का डायमीटर हमारी अर्थ से 2 गुना ज्यादा है और इसका मास भी हमारी अर्थ से 8 गुना है। और फरवरी 2016 में नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इस 55 कैनकरी E पर हाइड्रोजन और हीलियम भी डिटेक्ट करी थी, बट वाटर वेपर्स नहीं मिले थे वहाँ। J1407b, द लॉर्ड ऑफ रिंग्स।
इसको द प्लैनेट ऑफ रिंग्स से भी जाना जाता है। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे खूबसूरत रिंग्स वाला प्लैनेट है सैटर्न, बट ये प्लैनेट उससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा है और सैटर्न से कई ज्यादा रिंग हैं इसके पास। दोस्तों, इसके पास 37 बड़ी रिंग्स हैं, जो कि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सैटर्न की रिंग से लगभग 200 गुना ज्यादा बड़ी हैं और इन रिंग्स की रेडियस 89 मिलियन किलोमीटर्स है। ये प्लेनेट हमारी पृथ्वी से 430 लाइट ईयर्स दूर है और वहां पर ट्रेवलिंग पॉसिबल ही नहीं है। ये हमारी अर्थ से इतना ज्यादा दूर है। इसकी खोज 2012 में हो गई थी। ये हमारे सन जैसे ही एक स्टार J1407 के ऑर्बिट में घूमता है। J1407 सिर्फ 16 मिलियन ईयर्स पहले ही बना था। इस प्लेनेट का वेट हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़े प्लेनेट जुपिटर से भी ज्यादा है, या कहें तो इसका वेट 20 जुपिटर जितना है और इसका रेडियस करीब 55 मिलियन माइल्स है और इसे सुपर सैटर्न के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी खासियत ये भी है कि इस प्लेनेट की रिंग्स अपने स्टार से आने वाली रोशनी के 55% जितने भाग को रोकने की क्षमता रखती हैं। बट ये रिंग्स हमेशा ही ऐसी नहीं रहेंगी। आने वाले कुछ समय में ये रिंग्स पतली हो जाएंगी और कन्वर्ट हो जाएंगी इस प्लेनेट के मून में। हालांकि रिसर्चर्स आज भी इस पे और ज्यादा डीप रिसर्च करने में लगे हुए हैं, क्योंकि अभी तक इस बात को लेकर पक्की कंफर्मेशन नहीं मिली है कि ये एक प्लेनेट ही है। उनको लगता है कि ये एक गैस जायंट भी हो सकता है या फिर एक ब्राउन ड्वार्फ भी हो सकता है। कोरट 7b, द लावा प्लेनेट। अर्थ पर बारिश के समय पानी बरसता है, जिससे यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। लेकिन क्या हो अगर पृथ्वी पर पानी की जगह पत्थर बरसने लगे? आपको ये झूठ लगे, पर कोरट 7b नाम के प्लेनेट पर ऐसा ही होता है। ये प्लेनेट भी अपने स्टार के काफी करीब है और टाइडली लॉक्ड है। टाइडली लॉक्ड हम उसे कहते हैं जिसमें प्लेनेट की एक साइड हमेशा सूरज के सामने रहे और दूसरी साइड हमेशा सूरज के अपोजिट। जैसे हमारा मून भी टाइडली लॉक्ड है। हम चांद का एक ही हिस्सा देखते हैं, दूसरा हिस्सा हमें कभी नहीं दिखाई देता। तो टाइडली लॉक्ड होने की वजह से ही कोरट 7b नाम के प्लेनेट का एक हिस्सा हमेशा सूरज की तरफ रहता है और वहाँ का टेम्परेचर हमेशा 2600 डिग्री सेल्सियस रहता है। वहीं दूसरी तरफ टेम्परेचर -177 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो जिस तरफ सूरज होता है उस साइड इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि इस साइड के पत्थर पिघलकर भाप बन जाते हैं और उसी भाप से वहाँ बादल बनता है। इसके बाद वही पत्थर लिक्विड बनकर वहाँ बरस जाते हैं, पर आधे रास्ते में ठंडी साइड की ठंडी हवा गर्म साइड पहुंचकर इन लिक्विड पत्थर को सॉलिड में कन्वर्ट कर देती है। और ये प्लेनेट हमारी पृथ्वी से 489 लाइट ईयर्स दूर है। इसको 2009 में खोजा गया था। ये प्लेनेट अपने स्टार के इतना नजदीक है, उसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हो कि इसे एक चक्कर पूरा करने में सिर्फ 20 घंटे लगते हैं। मतलब एक साल सिर्फ 20 घंटे जितना ही होता है। HD 189733b, शॉवर्स ऑफ मॉल्टन ग्लास। इस प्लेनेट को डीप ब्लू से भी जाना जाता है क्योंकि ये प्लेनेट अर्थ की तरह ही दिखता है, ब्लू कलर का, बट बस दिखता है। असल में ये अर्थ से बिल्कुल अलग है। HD 189773b हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर से थोड़ा बड़ा है और अर्थ से लगभग 64 लाइट ईयर्स दूर स्थित है। ये प्लेनेट दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर है और ये ब्लू कलर का अपीयर होता है और ये कलर है इसके एटमॉस्फेयर की वजह से। उसके एटमॉस्फेयर में लार्ज अमाउंट में सिलिकेट पार्टिकल्स मौजूद हैं और यहाँ का टेम्परेचर लगभग 930 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो कि बहुत हाई है। तो हाई टेम्परेचर की वजह से एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट सिलिकेट पार्टिकल्स ग्लास में बदल जाते हैं और यहाँ ग्लास की बारिश होती है। ये प्लेनेट भी अपने स्टार से टाइडली लॉक्ड है। इस प्लेनेट की खोज अक्टूबर 2005 को की गई थी। इस पर विंड की स्पीड 8700 किलोमीटर पर आवर है, जो कि हमारी पृथ्वी की स्पीड से 20 गुना ज्यादा है। तो यहाँ पर किसी भी इंसान का, जानवर का सरवाइव करना पॉसिबल ही नहीं है। हमारा यूनिवर्स इतना वास्ट है कि उसमें और भी न जाने कितने स्ट्रेंज प्लैनेट्स मौजूद हैं और वैज्ञानिक उनका पता लगाने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आई होप आज की ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसी ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल विजनरी लड़की को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वी नीड योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।